हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्जाम फॉर्म अकेडमी। एग्जाम फॉर्म अकेडमी के आज इस वीडियो में हम आप तक ला रहे हैं यूपी पुलिस री एग्जाम जो होने जा रहा उसी के लिए विशेष सामान्य ज्ञान। ये जो वीडियो है प्रीवियस ईयर जो पेपर हुआ था अभी जो कैंसिल हो गया उसी पैटर्न पे आधारित है। मतलब ये वीडियो में जो आप तक ला रहा हूँ इसमें वही सेम पैटर्न है जो पिछली बार पेपर हुआ था उसी पे आधारित है। तो अगर ये वीडियो पूरा देख लेते हैं और आपका यूपी पुलिस का एग्जाम है तो इस वीडियो में से संभावना कि आपके एग्जाम में 2 या 3 क्वेश्चन जरूर फंसेंगे। तो ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है अगर आप यूपी पुलिस का एग्जाम देने जा रहे हैं। तो ये वीडियो पूरा देखिए और ध्यान से देखिए। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करना मत भूलिए। और अगर अभी तक हमारा चैनल एग्जाम फॉर्म अकेडमी को आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो नीचे रेड बटन आपको ऐसा दिख रहा होगा, उस पर प्रेस करके हमारा चैनल एग्जाम फॉर्म अकेडमी को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि आपको हर वीडियो का लेटेस्ट अपडेट मिलता रहे। इसमें मैंने जो क्वेश्चन कवर किया है मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन कवर किया है जो अन्य एग्जाम में बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं, और ये सभी क्वेश्चन सामान्य ज्ञान से हैं या सामान्य अध्ययन से हैं। तो जो आज का पहला क्वेश्चन है वो है भारत का क्षेत्रफल कितना है। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जा चुका है कई एग्जामों में, तो उसी को मैं देखते हुए ये क्वेश्चन इससे पहले पूछा गया था मध्य प्रदेश एग्जाम पुलिस एग्जाम कांस्टेबल का जो हुआ था, और बिहार एसआई में पूछा गया था, और हरियाणा कांस्टेबल में पूछा गया था। तो उम्मीद है कि यूपी पुलिस में भी पूछा जा सकता है, तो इसीलिए मैंने इस वीडियो को कवर किया, क्वेश्चन को कवर किया हूँ। तो भारत का जो क्षेत्रफल है वो है 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। एग्जाम में पूरा डेटा नहीं देते, जो एग्जाम में दिया होता है वो कैसे दिया होता है 3.2 लाख या 3.7 या 10.10। तो याद करना आपको ये मेनली 3 पॉइंट जो है ऐसे लिखा होगा, 3 पॉइंट करके आगे यूनिट दिया होगा। तो आपको टोटल याद रखना, तो वहाँ जैसे भी हो ऑटोमेटिक कन्वर्ट कर लेंगे कि जो भारत का टोटल क्षेत्रफल है वो 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है। अगला क्वेश्चन नंबर 2, डूरंड रेखा किन दो देशों के बीच है। तो इसका राइट जो आंसर है अफगानिस्तान और पाकिस्तान। अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच डूरंड रेखा पड़ती है। अगर क्वेश्चन ये पूछा जाए कि भारत और पाकिस्तान के बीच कौन सी रेखा है, तो रेड क्लिफ जो लाइन है वो भारत और पाकिस्तान के बीच है, और जो भारत और चाइना के बीच है उसका नाम है मैक मोहन रेखा। ये सभी क्वेश्चन आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है कि कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से गुजरती है। ये आपको हम बता दें, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपको एकदम रट लेना है कि जो कर्क रेखा है भारत के 8 राज्यों से गुजरती है। अगर एग्जाम में आ जाए कि कौन कौन से राज्यों से गुजरती है तो आपको याद रखना है गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, मिजोरम, वेस्ट बंगाल, उड़ीसा नहीं, वेस्ट बंगाल, मिजोरम और मणिपुर, ये 4 राज्य हैं वहां से गुजरती है। तो आपको याद रखना है कि कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से गुजरती है। अगला क्वेश्चन है नाथुला दर्रा किस राज्य में है। तो नाथुला दर्रा भारत के सिक्किम राज्य में है। ये क्वेश्चन ऐसे भी पूछा जाता है कि नाथुला दर्रा किन दो देशों के बीच पड़ता है। तो नाथुला दर्रा भारत और चीन के बीच पड़ता है। ये सदैव विवादित रहता है, इसलिए एग्जाम में बहुत पूछा जाता है। तो ये भारत के राज्य सिक्किम राज्य में पड़ता है। अगर देश पूछ ले तो भारत और चीन के बीच। अगला क्वेश्चन, दिल्ली किस नदी के किनारे बसा है। तो आपको सभी मेन इंपॉर्टेंट जो शहर हैं भारत के और वो याद कर लेना है कि वो किन नदियों पे किनारे बसे हुए हैं। तो दिल्ली जो भारत की राजधानी है वो यमुना नदी के किनारे बसा है, और जो मेन शहर यमुना नदी के किनारे बसे हैं आपको बता देता हूँ। आगरा यमुना नदी के किनारे है, वृंदावन यमुना नदी के किनारे, मथुरा यमुना नदी के किनारे, दिल्ली यमुना नदी के किनारे। और जो गंगा के किनारे हैं वो है हरिद्वार का, बनारस, इलाहाबाद, पटना, ये सभी गंगा नदी के किनारे हैं। तो ये सभी आपको याद रखना है। अगला है भारत का सबसे लंबा बांध कौन सा है। तो भारत का सबसे लंबा बांध है हीराकुंड बांध, जो कि उड़ीसा राज्य में पड़ता है। अगर पूछ ले भारत का सबसे ऊंचा बांध कौन है, तो जो ऊंचा है वो भाखड़ नांगल बांध है, ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है शिव समुद्रम जलप्रपात किस नदी पे है। तो शिव समुद्रम जो जलप्रपात है वो कावेरी नदी पे है, और ये कहाँ पड़ता है, ये कर्नाटक राज्य में पड़ता है। अगला क्वेश्चन, भारत की सबसे मीठे पानी की झील कौन सी है। तो इसका उत्तर है वुलर झील, जो कि जम्मू कश्मीर राज्य में पड़ती। आपने कई सी पिक्चरों में देखा होगा
की जो कश्मीर में शूटिंग होता है वो उलर झील पे आपको सीन जरूर देखने को मिलता है। तो भारत में सबसे मीठे पानी की जो झील है उसका नाम है उलर झील, वो जम्मू कश्मीर राज्य में पड़ती है। अगर क्वेश्चन ये पूछ लिया जाए कि खारे पानी की झील कौन है, तो जो चिल्का लेक है उड़ीसा में, वो खारे पानी की सबसे बड़ी झील है भारत की। अगला क्वेश्चन, जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? तो जिम कॉर्बेट जो राष्ट्रीय उद्यान है भारत के उत्तराखंड राज्य में है। अगला क्वेश्चन, और एक ये भी पूछा जा सकता है कि उत्तर प्रदेश राज्य में कौन सा राष्ट्रीय उद्यान है? तो उत्तर प्रदेश में सिर्फ एक ही राष्ट्रीय उद्यान है जिसका नाम है दुधवा नेशनल पार्क, जो उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है, ये आपको याद रखना। अगला क्वेश्चन, विश्व में चावल के उत्पादन में भारत का कौन सा स्थान है? तो विश्व में चीन का पहला स्थान, भारत का दूसरा स्थान, ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन, भारत में हरित क्रांति लाने का श्रेय किसे कहा जाता है? ये क्वेश्चन ऐसे भी पूछा जाता है कि भारत में हरित क्रांति का जनक या फादर किसे कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर जो है डॉक्टर MS स्वामीनाथन को भारत में हरित क्रांति का जनक या फादर कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, तंबाकू भारत में सर्वाधिक कौन से राज्य में उत्पादित किया जाता है? तो तंबाकू जो है भारत के आंध्र प्रदेश राज्य में सर्वाधिक उत्पादित किया जाता है, तो इसका राइट आंसर है आंध्र प्रदेश। अगर क्वेश्चन ये पूछा जाए कि भारत के किस डिस्ट्रिक्ट यानी किस जिला में सर्वाधिक तंबाकू उत्पादित किया जाता है, तो भारत के गुंटूर डिस्ट्रिक्ट जो कि आंध्र प्रदेश में पड़ता है, सबसे अधिक तंबाकू उत्पादित किया जाता है। अगर चाय पूछा जाए कि चाय भारत के किस राज्य में सर्वाधिक उत्पादित किया जाता है, तो चाय सर्वाधिक असम राज्य में। अगर क्षेत्र पूछ लिया जाए तो पश्चिम बंगाल का जो दार्जिलिंग क्षेत्र है वहाँ सबसे ज़्यादा, क्षेत्र दार्जिलिंग राज्य असम। अगर कॉफ़ी पूछ लिया जाए तो भारत के कर्नाटक राज्य में कॉफ़ी सबसे ज़्यादा उत्पादित किया जाता है। अगर रबर पूछ लिया जाए तो रबर भी भारत के जो कर्नाटक राज्य है वहाँ सबसे ज़्यादा पैदा की जाती है। अगर चंदन के पेड़ पूछा जाए कि भारत के किस राज्य में सबसे ज़्यादा हैं, तो भी कर्नाटक राज्य में है। अगर पूछा जाए भारत के मसाले सबसे ज़्यादा किस राज्य में उत्पादित किए जाते हैं, तो भारत में सबसे ज़्यादा मसाले केरल राज्य में उत्पादित किए जाते हैं। एक क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है कि जो केसर होता है वो भारत के किस राज्य में सर्वाधिक उत्पादित किया जाता है? तो केसर भारत के एक ही राज्य में उत्पादित किया जाता है जिसका नाम है जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर में केसर का उत्पादन किया जाता है। ये सभी क्वेश्चन आपको याद रखना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन, भारत में श्वेत क्रांति यानी कि दुग्ध उत्पादन का श्रेय किसे दिया जाता है? या भारत में श्वेत क्रांति या दुग्ध क्रांति का पितामह या फादर या जनक किसे कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर है डॉक्टर वर्गीस कुरियन। ये जो अमूल कंपनी है उसके फाउंडर भी हैं। अगला क्वेश्चन, भारत का सबसे छोटा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? तो सबसे जो छोटा राष्ट्रीय राजमार्ग है यह है NH47A, जो कि जम्मू कश्मीर राज्य में है, ये आपको याद रखना है। अगर सबसे बड़ा पूछ लेता है तो जो सबसे बड़ा है भारत का राष्ट्रीय राजमार्ग है वो है NH7। ये किसको किसको जोड़ता है? ये उत्तर प्रदेश के वाराणसी डिस्ट्रिक्ट से कन्याकुमारी तक जाता है। ये भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय राजमार्ग है। और छोटा जो है ये सिर्फ वहीं करीब करीब एक किलोमीटर से भी कम है, ये 47 ये है, ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन, भारतीय रेल का राष्ट्रीयकरण कब हुआ? यानी कि जो रेलवे है, भारतीय रेलवे, इंडियन रेलवे, उसका नेशनलाइजेशन कब हुआ? तो उसका नेशनलाइजेशन 1950 ईस्वी में हुआ। अगला क्वेश्चन, भारत का पहला परमाणु ऊर्जा केंद्र कौन सा है? तो इसका जो राइट आंसर है वो है तारापुर, महाराष्ट्र भारत का पहला परमाणु ऊर्जा केंद्र है। अगला क्वेश्चन, अरब सागर की रानी किसे कहा जाता है? तो अरब सागर की रानी कोच्चि को कहा जाता है। कोच्चि आज उसका नाम है। ये कोच्चि जो पड़ता है ये केरल राज्य में पड़ता है। कोच्चि कहते हैं केरल में है, तो केरल को भी ऑप्शन अगर केरल दिया हो तो केरल भी टिक कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन, डिगबोई तेल क्षेत्र किस राज्य में स्थित है? तो डिगबोई तेल क्षेत्र जो है असम राज्य में स्थित है। ये भारत का सबसे पुराना तेल क्षेत्र है। अगला क्वेश्चन, भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? तो भारत का सबसे ऊंचा जो जलप्रपात है जिसका नाम है जोग, या उसको कभी कभी गोरसप्पा भी बोलते हैं, इसका अब नया नाम ये भी रखा गया है महात्मा गांधी जलप्रपात। ये कर्नाटक राज्य में है, ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन,
जैन धर्म के संस्थापक कौन थे? तो जैन धर्म के संस्थापक जो थे ऋषभ देव थे। अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे? तो बौद्ध धर्म के संस्थापक थे महात्मा गौतम बुद्ध। अगला क्वेश्चन, सम्राट अशोक ने कलिंग पर कब आक्रमण किया था? तो जो कलिंग का युद्ध हुआ था वो हुआ था 261 ईसा पूर्व में। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जा चुका है, ये आपको याद रखना। सम्राट अशोक ने 261 ईस्वी पूर्व में कलिंग पर आक्रमण किया था और उसे जीता था। अगला क्वेश्चन, गौतम बुद्ध द्वारा सर्वाधिक उपदेश कहाँ दिए गए हैं? तो जो सर्वाधिक उपदेश दिए गए हैं गौतम बुद्ध द्वारा उत्तर प्रदेश के जिला श्रावस्ती में दिए गए। अगर पूछा जाए कि गौतम बुद्ध द्वारा सर्वप्रथम यानी कि सबसे पहला उपदेश कहाँ दिया गया? तो वाराणसी के सारनाथ में दिया गया। अगला क्वेश्चन, नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने करवाई थी? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना कुमार गुप्त ने करवाई थी। अगला क्वेश्चन, अजात शत्रु किस वंश के से संबंधित है? तो अजात शत्रु जो था वो हरियंक वंश से संबंधित था, यानी कि अजातशत्रु हरियंक वंश से संबंधित था। ये थे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो यूपी पुलिस एग्जाम में आ सकते हैं, यानी कि मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है। तो अगर आप ये वीडियो पूरा देख लिए हैं तो आई होप कि इसमें से एक या दो क्वेश्चन आपके एग्जाम में जरूर फंसेंगे। तो अगर आपके किसी भी दोस्त का भी एग्जाम है यूपी पुलिस का तो उसको भी आप व्हाट्सएप पे या फेसबुक पे शेयर कर दीजिए, क्योंकि वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और इस वीडियो का पीडीएफ फाइल अगर आपको चाहिए तो कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, मैं आपको इस वीडियो की पीडीएफ फाइल भी सेंड कर दूंगा। थैंक्स फॉर वाचिंग एंड आई से अगेन कि इफ यू आर नॉट सब्सक्राइब माय चैनल नाउ देन यू कैन सब्सक्राइब माय चैनल एग्जाम फ्रॉम अकेडमी, so you can get latest update from exam from academy. Thanks for watching.